केरी लसोड़े का अचार बनाने के लिए हमने लसोड़ों को साफ पानी में धो करके निकाल लिया है। लसोड़ों का पानी पूरी तरह से सूख गया है, लसोड़े पूरी तरह से ड्राई हो गए हैं। तो अब हम लसोड़ों को साफ करेंगे। यदि आपको लसोड़े के अचार में केरी नहीं पसंद तो आप केरी को स्किप कर सकते हैं। बिना केरी के भी आप अचार को बना सकते हैं। लसोड़े का अचार बनाने के लिए हम लसोड़ों को 50% तक उबालेंगे। तो उसके लिए हमने लसोड़े की डंठल और केप नहीं निकाली है। हमने हल्की सी डंठल और केप रहने दी है ताकि पानी अंदर तक ना जाए, अचार की सेल्फ लाइफ बनी रहे, अचार लंबे समय तक खराब ना हो। ½ kg यानी कि आधा किलो लसोड़े हमने साफ़ करके ले लिए हैं। पके व खराब लसोड़ों को हमने हटा दिया है, लंबी डंठल को भी हमने निकाल दिया है। इस तरह से हमने केप के साथ हल्की सी डंठल रहने दी है। अब हम लसोड़ों को बॉईल करेंगे, पानी में उबालेंगे। लसोड़ों को बॉईल करने के लिए हमने ऑलरेडी पतीले में लसोड़े डूबने जितना पानी डाल करके बॉईल कर लिया था। पानी अच्छे से उबल करके कंप्लीट है, तो हम लसोड़ों को डाल करके 50% तक बॉईल करेंगे। यदि आप चाहें तो लसोड़ों को बॉईल करते समय ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून नमक को डाल करके बॉईल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नमक और हल्दी को स्किप कर दिया है। अब हम अचार का मसाला बना करके कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमने 4 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्ची, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना ले लिया है। मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। साबुत मसालों को 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को धीमा रखते हुए सेक लेंगे ताकि मसालों में जो भी नमी हो वो निकल जाए, अचार खराब ना हो। 1 मिनट बाद मसाले ड्राई रोस्ट होने के बाद मसालों को एक खाली प्लेट में निकाल लेंगे और मसालों को ठंडा करेंगे। 4 टीस्पून पीली सरसों की दाल, 2 टीस्पून राई के दाने, 1 टीस्पून कालोंजी को भी धीमी आंच रखते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। धीमी आंच रखते हुए सेक लेंगे। इन मसालों को भी 1 मिनट भुनने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करके एक खाली बाउल में निकाल लेंगे और मसालों को ठंडा करेंगे। पहले वाले मसाले ठंडे हो गए हैं तो हम इनको दरदरा पीस लेंगे। मिक्सी के जार में डाल करके हम दरदरा पीस लेंगे। मसालों को हमने ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया है, दरदरा पीस करके कंप्लीट कर लिया है। ठंडे होने के बाद हम बाद वाले मसालों को भी एक खाली बाउल में निकाल लेंगे। बाद वाले मसालों को हमने ग्राइंड नहीं किया है। बाद वाले मसालों में पीली सरसों की दाल, राई के दाने, कालोंजी को ऐड किया था तो हमने नहीं पीसे हैं। हमने बाद वाले मसालों को साबुत ही रखा है। लसोड़ी भी 50% तक कुक होकर के कंप्लीट है। लसोड़ों को हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है। लसोड़ों को हम सूती नैपकिन में निकाल लेंगे। लसोड़ों को 15 से 20 मिनट तक के लिए पानी से निकालने के बाद सुखा लेंगे ताकि लसोड़ों का पानी पूरी तरह से सूख जाए। लसोड़ों को हम नैपकिन में फैला करके रख देंगे। पंद्रह से 20 मिनट बाद हम लसोड़ों के स्टीम और केप को हटा लेंगे और साफ़ करने के बाद एक खाली प्लेट में रख देंगे। यदि आप चाहें तो लसोड़े के अंदर के बीज को भी हटा सकते हैं। बीज को भी देख लें। बीज के अंदर इंसेक्ट को देख करके लसोड़ों को ले लें। ½ kg लसोड़ों को हमने केप और डंठल हटा करके साफ़ कर लिया है। अब हम अचार डाल करके कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमने गैस की फ्लेम को ऑलरेडी ऑन करके कढ़ाई में मसाले मिक्स हो जाएं जितना ऑयल डाल करके गर्म कर लिया है। ½ kg लसोड़ों के लिए हमने 180 ग्राम की 2 केरियाँ ली है। केरी के डंठल हटाते हुए हम पिल करेंगे। केरी को आप अपने टेस्ट और चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं।
कैरियों को हमने छील करके कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम कैरी को कट करेंगे। कैरी को कट करके हम मीडियम साइज़ के टुकड़े कर लेंगे। कैरी के टुकड़ों को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक कैरी को हमने कट करके कंप्लीट कर लिया है। बाकी की बची हुई कैरी को हम मोटे ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, ग्रेट करके डालेंगे। उसके लिए हमने मोटे ग्रेटर से कैरी को ग्रेट कर लिया है। कैरी की गुठलियों को हम आँच बनाने में काम में लेंगे। गर्म ऑयल को देखने के लिए हमने हाफ टी स्पून जीरा डाल करके देख लिया है। जीरा तुरंत ऊपर उठने के बाद लाइट ब्राउन हो रहा है, यानी कि ऑयल बढ़िया से गर्म होकर के कंप्लीट है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके ऑयल को ठंडा करेंगे। तेल हल्का सा ठंडा होने के बाद 1/4 टीस्पून हींग, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल करके मिक्स करेंगे। तेल को हमने ज़्यादा ठंडा नहीं किया है। बाकी के बचे हुए मसाले भी डाल देंगे। साबुत मसाले, पिसे हुए मसाले डाल करके मिला लेंगे। दोनों तरह के मसाले हमने डाल दिए हैं। कैरी के टुकड़े, ग्रेट की हुई कैरी हमने डाल करके मिला ली है। लसोड़ों को भी हम डाल करके ऊपर से बेसिक से मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। यहाँ पर हमने दोनों तरह की मिर्ची मिला दी है। मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अचार को मिक्स करने के बाद अचार की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अचार को हमने एक दिन के लिए लीड से कवर करके रख दिया है। दूसरे दिन हम अचार को देख लेंगे। लीड को हटा करके हम अचार को मिक्स करेंगे। दूसरे दिन अचार की कंसिस्टेंसी को आप देख सकते हैं। अचार में हम ऑयल डाल देंगे। अचार में ऑयल डालने के लिए हमने ऑयल को ऑलरेडी अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लिया था। यहाँ पर हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल को ले सकते हैं। अचार डूबने जितना ऑयल हमने अचार में डाल दिया है। अचार को मिक्स करने के बाद अचार को एक साफ़ सुथरे कंटेनर में भर करके रख देंगे, ताकि अचार लंबे समय तक ख़राब ना हो। अचार की सेल्फ लाइफ लंबे समय तक बनी रहे। अचार की कंसिस्टेंसी, कलर और टेक्सचर आप देख सकते हैं। अचार बहुत ही बढ़िया बना है। ध्यान रहे अचार को हम बीच बीच में देखते रहें और चम्मच से चलाते रहें। अचार डूबने जितना ऑयल हम अचार में डाल दें, ताकि अचार लंबे समय तक ख़राब ना हो। और यदि लसोड़े की अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।